जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म 5वीं कड़ी में आपका स्वागत। ब्रह्म सहपति कौन है, इस पर बहस होती जाएगी, लेकिन उनकी घोषणा के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। असल में यह घोषणा नहीं, डोंडी है, जिसमें कारण बताया, कार्य बताया और परिणाम भी बताए हैं। यह बुद्ध की खोज है और खुद को भी खोज करना है। ब्रह्म सहपति का प्रकट विचार है, जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध त्रस्त है, उन्हें शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूटी गई है, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। जो दलित है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वह आशावान बनाएंगे। निराश लफ्ज सुनते ही हम निराश लोग ढूंढने को निकलते हैं। अरे वो मित्र निराश है, वो रिश्तेदार निराश है, वो पड़ोसी निराश है। ऐसी निराश लोगों की हम मन में कतार लगाते हैं, मन में प्लान बनाते हैं। चलो उन्हें बाबा साहब समझाएंगे, बुद्ध समझाएंगे, उनकी निराशा हटाएंगे। बाद में समझ आता है, ये लोग बाबा साहब को मानते ही नहीं, बुद्ध को मानते ही नहीं। क्या करें, उन्हें कैसे समझाएंगे? कितनी बार बताया, समझते ही नहीं। मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। उनकी निराशा कैसे हटाएंगे? सोचते ही रहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते मैं भी निराश हूँ, मैं भी दुखी हूँ, मैं भी हैरान हूँ। निराश दुखी व्यक्ति कभी दूसरे को आशावान सुखी नहीं बना सकता। जब ये सोच आएगी तो समझ लेना मन स्वतंत्र हो रहा, सोच में स्वतंत्रता आ रही। एक कहानी है और अनुभूति भी है। लखनऊ में भूल भुलैया नामक इमारत है, वह देखने के लिए टिकट है। वहाँ इमारत दिखाने वाले मार्गदर्शक भी मौजूद है। मार्गदर्शक टिकट से ज़्यादा पैसे लेते हैं। उस वक्त इमारत का टिकट 125 रुपए का था और मार्गदर्शक 250 लेते थे। यह तो चौंकाने वाली बात थी। वहाँ 5 रुपए का नक्शा यानी मैप भी मिलता था। मैंने वो खरीद लिया। नक्शा के आधार से इमारत देखने की मैंने ठान ली और सब साथीदार तैयार हुए। हमने टिकट भी खरीदे, भूल भुलैया देखने लगे। भूल भुलैया देखने के लिए आधा घंटा लगता था। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, हम तो भूल भुलैया में ही भूल गए, बाहर निकल ही नहीं रहे। लेकिन मैंने यह बात मान्य नहीं की। अब सब साथीदार चिल्लाने लगे, कितना देर घूमना है, हमें जल्दी बाहर निकालो। किसी ने कहा, हम गलत आदमी की बात मान ली। एक साथीदार ने पूछा, इन नक्शा में दिखाओ हम कहाँ हैं। मैंने एक जगह बताई। वह बोला, ठीक है। उन्होंने भूल भुलैया के उसी जगह एक कागज का टुकड़ा रख दिया। मुझे बोला, चलो अब नक्शे के आधार पर हम चलने लगे। मैं नक्शा देखते रहा। आधा घंटे के बाद
हम उसी कागज के टुकड़े की जगह पहुंच गए। ऐसा फिर एक बार हुआ। अब मैं भी थक गया। रास्ते में दूसरा ग्रुप मिला, उनके साथ मार्गदर्शक था। मैंने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए चुपचाप 500 रुपए दिए। बाहर तो निकले। साथ में एक बात समझ ली, बुद्ध ने, बाबा साहब ने हमें नक्शा दिया, मार्ग समझाया, लेकिन हमें ही पता नहीं कि नक्शा में हम कहाँ है और हम नक्शा में गलती दिखा रहे। भगवान बुद्ध और उनका धम्म ठीक तरह समझ नहीं रहे, उनमें गलतियां दिखा रहे हैं, फिर भी दूसरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक से समझे तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म अध्ययन हमें मार्गदर्शन करता है, मन को स्वतंत्र करता है, गलत संस्कारों से बाहर निकालता है। सर्वे सदा सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम।